हेलो गाइस, मेरा नाम शुभम वर्मा है। आज से मैं मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स के आईआईटी जैम के लिए लेक्चर बनाने वाला हूँ। तो आज हम पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स के लिए। उसका कोर्स तो सभी को पता होगा, नहीं पता होगा तो आगे चल के हम बता देंगे। आज हम प्रोबेबिलिटी स्टार्ट करते हैं। प्रोबेबिलिटी स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले इसके कुछ बेसिक टर्म पता होने चाहिए। उसके बाद हम मैथमेटिकल में आएंगे, स्टैटिस्टिकल में आएंगे, सब पढ़ेंगे। पहले हमको बेसिक टर्म जैसे रैंडम एक्सपेरिमेंट, आउटकम, ट्रायल, इवेंट, ये सब बता देते हैं। पहले सबसे पहले इसका जो बेसिक टर्म आता है वो होता है रैंडम एक्सपेरिमेंट। रैंडम एक्सपेरिमेंट करेंगे तभी हम प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं। तो रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होते हैं, जैसे मान लिया कोई भी एक एक्सपेरिमेंट है जो कुछ आइडेंटिकल या एसेंशियल होमोजेनियस कंडीशंस के साथ किया जाता है। मान लिया कोई हम एक डाइस लिए या एक कॉइन लिए, डाइस को थ्रो किए हमने, उसमें कुछ आउटकम्स आएंगे। उनको आउटकम जैसे 1 से लेके 6 तक, उनको बोलते हैं आउटकम। यह एक्सपेरिमेंट जो रैंडमली किया गया, थ्रो डाइस किया गया या कॉइन को टॉस किया गया, ये हमारा हो गया रैंडम एक्सपेरिमेंट। अब इससे हमको मिलेंगी आउटकम। आउटकम क्या होती है, जैसे कि हमको 1 मिला, 2 मिला, 3 डॉट 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 6 मिला डाइस के केस में, और कॉइन के केस में हेड मिला, टेल मिला। और तीसरा तीसरा आता है टर्म हमारा ट्रायल्स। ट्रायल्स क्या होता है? ट्रायल्स जो होता है इस रैंडम एक्सपेरिमेंट के रिपीट करने की, मतलब रैंडम एक्सपेरिमेंट कितनी बार रिपीट किया जा रहा है, उसको हम ट्रायल बोलते हैं। मान लिया एक कॉइन लिया गया, एक बार टॉस किए, रैंडम एक्सपेरिमेंट। 2 बार टॉस किए, वो भी रैंडम एक्सपेरिमेंट होगा, तो उसको हम बोलते हैं ट्रायल। 3 बार, 4 बार, 5 बार, 10 बार, 100 बार हम उसको रिपीट करते रहेंगे और ट्रायल अपनी बढ़ाते रहेंगे। उसके बाद आता है अपना इवेंट। इवेंट क्या होता है? जो हमको इससे रिजल्ट मिलता है, रैंडम एक्सपेरिमेंट से जो रिजल्ट मिलता है वो हमारा इवेंट होता है। जैसे कि हम कॉइन का एग्जांपल लिए, तो कॉइन टॉस किए तो उसे हेड मिलेगा या टेल मिलेगा। मिलेगा एक ही, दोनों एक साथ नहीं मिल सकते। मिलेगा हेड या तो टेल, तो उन दोनों हेड या टेल को हम इवेंट में रखते हैं। और इसके बाद हम डिफाइन करते हैं सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस क्या होता है? तो सिंपल सी है, वही एस। मान लिया कॉइन का लिए हैं, तो कॉइन में हेड आएगा या टेल आएगा, और इसके अंदर जो होंगे ये इवेंट होंगे, और ये इन्हें ही हम आउटकम कहते हैं। हेड या टेल, एक सिंगल इवेंट, हेड या टेल को हम आउटकम कहते हैं, इन दोनों को इवेंट कहते हैं, इस पूरे को सैंपल स्पेस कहते हैं। और इसको अगर रिपीट कर दिया जाए, 2 बार कर दिया जाए, 3 बार कर दिया जाए, तो उसको हम ट्रायल कहेंगे। और ये जहां से मिला है उसको हम रैंडम एक्सपेरिमेंट कहते हैं। तो अब हमारे इवेंट्स में कुछ और आते हैं, जैसे कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। 2 इवेंट है मान लिया ए और बी, वो दोनों आपस में म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होंगे, एग्जॉस्टिव होंगे, फेवरेबल होंगे, इंडिपेंडेंट होंगे, तो वो हम देखते हैं। मान लिया 2 इवेंट हैं ए एंड बी, ठीक। तो नंबर 1, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। इवेंट 2 जरूरी नहीं है, ज्यादा भी हो सकते हैं, 3, 4, 5, 10, 15, 20, 50, 100, इन्फिनिटी तक जा सकते हैं। तो सबसे पहले हमारा आता है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। जब एक इवेंट दूसरे इवेंट की अक्रेंस को रोक दे, स्टॉप कर दे। अक्रेंस ऑफ वन इवेंट, अक्रेंस ऑफ वन इवेंट स्टॉप by the occurrence of other event।
तो दोनों इवेंट ए और बी हमारे कहेंगे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट होंगे। उसका दूसरी एक और इवेंट आता है एग्जॉस्टिव इवेंट। अब एग्जॉस्टिव इवेंट क्या होता है? एग्जॉस्टिव इवेंट उस रैंडम एक्सपेरिमेंट के जितने भी इवेंट सैंपल स्पेस में लाई कर रहे हैं सारे के सारे होंगे एग्जॉस्टिव इवेंट। मान लिया हम एक डाइस लिए, उसको थ्रो किए, डाइस को थ्रो करने पे हमें सैंपल स्पेस मिला 1 2 3 4 5 6। ये 1 से लेके 6 तक हमारे सारे के सारे एग्जॉस्टिव इवेंट है। इसके बाद आता है थर्ड फेवरेबल इवेंट। ये इवेंट कौन से इवेंट होते हैं? ये इवेंट वो होते हैं जो कोई घटना हो रही होती है। मान लिया कि ये हम एक डाइस थ्रो किए और तुमसे कहा गया कि 6 आने की प्रोबेबिलिटी बताओ, तो जो 6 होगा सिर्फ एक इवेंट उस सैंपल स्पेस का एक इवेंट लेंगे और उसको हम लिखेंगे 6। ये होता है हमारा फेवरेबल इवेंट। मान लिया कहा जाए 1 और 2 एक साथ आने की प्रोबेबिलिटी बताओ, तो 1 2। ये हो गया हमारा फेवरेबल इवेंट। अगला आता है इक्वली लाइकली इवेंट। इक्वली लाइकली इवेंट देखो, जितनी हम प्रोबेबिलिटी आगे कैलकुलेट करेंगे वो लगभग हम इक्वली लाइकली पे ही कैलकुलेट करेंगे। अगर इवेंट इक्वली लाइकली नहीं है तो हम मैथमेटिकल अप्रोच ऑफ प्रोबेबिलिटी या एक्सियम अप्रोच ऑफ प्रोबेबिलिटी नहीं लगा सकते, वहां पे हम स्टैटिस्टिकल लगाएंगे। तो इक्वली लाइकली मेन होता है मैथमेटिकल और एक्सियोमेटिक प्रोबेबिलिटी ऑफ थ्योरी के लिए। तो इक्वली लाइकली इवेंट कब होंगे? जब रैंडम एक्सपेरिमेंट से मिले सारे के सारे इवेंट की प्रोबेबिलिटी सेम हो जाए। जैसे 1 आने की प्रोबेबिलिटी 1/6, 2 आने की 1/6, 3 आने की 1/6, ऐसे सबकी 1/6 हो जाएगी। ये सारे के सारे इवेंट हो गए हमारे इक्वली लाइकली इवेंट। 2-3 और बचे हैं यार, वो भी बता देते हैं। जैसे कि अब बचा श्योर इवेंट। श्योर इवेंट, इसको हम पॉसिबल इवेंट बोलते हैं। पॉसिबल इवेंट श्योर इवेंट ये होता है जब किसी की अक्रेंस को बिल्कुल फिक्स कर दें। जैसे कि मान लिया एक चलती हुई ट्रेन है, तो उससे अगर तुम जंप करोगे तो बच जाओगे, इसकी कोई 0 प्रोबेबिलिटी है। मर जाओगे, इसकी 100% श्योर प्रोबेबिलिटी है। ये एग्जाम्पल के लिए लिया मैंने। मान लिया दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं। हमारे रूम में पंखा टंगा हुआ है, वो परफेक्टली हैंग है, तो उसके गिरने की प्रोबेबिलिटी 0 है, क्योंकि वो फिक्स कर दिया कि जब परफेक्टली हैंग है तो गिर ही नहीं सकता। हाँ, अगर वो परफेक्टली हैंग नहीं होता तो गिरता, पर हमने उसको फिक्स कर दिया कि वो परफेक्टली हैंग है तो अब गिरेगा नहीं, तो उसको हम कहेंगे श्योर इवेंट। इसके जस्ट अपोजिट आता है अनश्योर। अनश्योर इवेंट का नाम से ही पता है, श्योर इवेंट अगर फिक्स कर दिया जाए तो अनश्योर इवेंट में उसकी अक्रेंस को फिक्स नहीं किया जाएगा। कुछ भी हो सकता है। जैसे मान लिया एक नाव है, पानी में तैर रही है और उसमें बोल दिया इसमें छेद है, तो वो डूब जाएगी, उसकी प्रोबेबिलिटी 100% है, डूबना है उसको, तो उसको हम बोल देंगे अनश्योर इवेंट। मतलब कि हमने पहले से नहीं बताया था कि इसमें छेद है, हमने बोल दिया लेके जाओ इसको, तैराओ जाके, पर अब वो डूब जाएगी क्योंकि हमने बताया नहीं कि इसमें छेद है, पर उसमें छेद था, तो वो डूबना तय है, तो वो हो गया अनश्योर इवेंट। श्योर नहीं था कि ये डूबेगी या नहीं डूबेगी, पर उसमें से छेद निकला, पहले नहीं पता था, बाद में निकला, तो डूबना पक्का है। एक और आता है इंडिपेंडेंट इवेंट। होगी इंडिपेंडेंट इवेंट। अब इंडिपेंडेंट इवेंट कब होगा? मान लिया 2 इवेंट है ए और बी, ये दोनों इवेंट आपस में इंडिपेंडेंट होंगे तब जब अक्रेंस ऑफ वन इवेंट।
डज नॉट डिपेंड occurrence of इवेंट, मतलब कि एक इवेंट के के होने की जो अक्रेंस है, मतलब कि उसके अकर करने की जो प्रोबेबिलिटी है, या सिर्फ अक्रेंस बोल दें, वो दूसरे पे डिपेंड नहीं कर रही है। मान लिया कि हमने एक रेस है, उसमें राम और श्याम दो लोग रेस पे भाग लेते हैं, तो राम के जो दौड़ने की मतलब कि दौड़ने की प्रोबेबिलिटी होगी वो श्याम से बिल्कुल अलग हो, क्योंकि उनकी अलग अलग क्षमता है, तो वो अपने हिसाब से जाएंगे, एक दूसरे पर डिपेंड नहीं करेंगे कि ये अगर 10 किलोमीटर पर सेकंड के साथ भाग रहे हैं तो ये और तेज भागेंगे, नहीं, सेम नहीं भागेंगे, उनकी अपनी अपनी क्षमता होगी, उसी के हिसाब से भागेंगे, तो वो दोनों आपस में इंडिपेंडेंट हो गए। ठीक है, अब ये हमारे खत्म है। कुछ ट्रिक बता देते हैं जो प्रोबेबिलिटी में बहुत यूज होती है, उनके बिना प्रोबेबिलिटी, वो जानने से प्रोबेबिलिटी सॉल्व करने में बहुत आसानी हो जाती है। सम ट्रिक्स, जब हम प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन करते हैं तो उसमें कहता है अक्रेंस ऑफ ए इज इक्वल टू ए, अक्रेंस ऑफ ये कुछ मान लिया हमको दे दिया और बोला कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी एट लीस्ट इतना है, एट मोस्ट इतना है, तो उसके केस में हम यूज क्या करेंगे। मान लिया उस प्रॉब्लम में हमारा और आया, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, मान लिया क्वेश्चन कुछ भी है, लास्ट की लाइन में दे रखा है ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी, ए बी क्या है, हमारे कोई भी इवेंट है, ए और बी दे रखा है, तो यहां पे हम इतना लिखेंगे ऐड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, दोनों को ऐड कर देंगे। दूसरा है अगर ये सेम दे रखा हो और यहां पे दे रखा हो ए एंड बी, तो इनको मल्टीप्लाई करा देंगे। किनको मल्टीप्लाई कराएंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। थर्ड है एट लीस्ट दे रखा हो, एट लीस्ट, ये किस केस में दे रखा हो, मान लिया कोई भी क्वेश्चन है उसमें लास्ट में हमारी लाइन दे रखा है एटलीस्ट इतना आने की प्रोबेबिलिटी, मान लिया वो क्वेश्चन करेंगे आ जाएगा एटलीस्ट के केस में हम जाते हैं मिनिमम टू मैक्सिमम, मतलब इसको ऐसे लिखते हैं, मान लिया एक हमारा कोई इवेंट है, ए हमारा लोअर पॉइंट है, तो मिनिमम लोअर पॉइंट ए से हम ऊपर जाएंगे, नीचे नहीं जा सकते, तो मिनिमम टू मैक्सिमम। ठीक, चौथा एट मोस्ट दे रखा है, अब एट मोस्ट के केस में जस्ट उसके अपोजिट मैक्सिमम टू मिनिमम, मैक्सिमम टू मिनिमम। ये चार चीजें ऐसी हैं जो प्रोबेबिलिटी के हर क्वेश्चन में लगभग हर क्वेश्चन में तुमको मिलेंगी, या तो और होगा, या तो एंड होगा, या तो एटलीस्ट होगा, या तो एट मोस्ट होगा, सिर्फ लीस्ट हो सकता है, सिर्फ मोस्ट हो सकता है, उसका मतलब सेम यही रहेगा। वो क्वेश्चन करेंगे तब हम आराम से देख लेंगे। अब कुछ और ट्रिक्स हैं, let A and B are two event, बस इसको ये छोड़ दो। मान लिया दो इवेंट है हमारे पास, तो सबसे पहला पॉइंट है एटलीस्ट वन इवेंट अकर होने की प्रोबेबिलिटी, इसमें से कम एक इवेंट अकर करे, उसकी प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए हम क्या करते हैं, लिखते हैं एटलीस्ट वन इवेंट अकर। इस केस में हम लिखते हैं जो सैंपल स्पेस होगा एस से डिनोट करते हैं, वो इन दोनों इवेंट के यूनियन को ए यूनियन बी कंटेन करेगा। मतलब कि अगर दो इवेंट है, दोनों इवेंट, तीन इवेंट है तो तीनों में यूनियन, चार है तो चारों में यूनियन। मान लिया हमने यहाँ पे दो लिए हैं तो दो इवेंट है,
एटलीस्ट इन दोनों में से एक इवेंट के अकर होने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो उसको हम करेंगे ए यूनियन बी। अब इसकी प्रोबेबिलिटी हम देखते हैं। ए यूनियन बी, इसका फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, बस ये फॉर्मूला अभी इसका बताते हैं, बाकियों का बाद में बताएंगे। दूसरा बोथ द इवेंट अगर both the event occur, तो इसको लिखते हैं इंटरसेक्शन से। प्रोबेबिलिटी ऑफ मतलब जो एस होगा वो कंटेन करेगा ए इंटरसेक्शन बी। इंटरसेक्शन बस इतना ही जानो, ए इंटरसेक्शन बी। जब भी क्वेश्चन में कहा जाए कि मान लिया कोई ए इवेंट दे रखा है, कोई बी इवेंट दे रखा है, लास्ट में बोला गया है तो दोनों इवेंट आकर होने की प्रोबेबिलिटी होता है, तो हम ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे। थर्ड है दोनों में से कोई भी ना कर हो, नाइदर ए नॉर बी, नाइदर ए नॉर बी अकर। तो इस केस में जो सैंपल स्पेस होगा वो कंटेन करेगा ए ना ही ए। ये क्या है? कंप्लीमेंट्री इवेंट। कंप्लीमेंट्री इवेंट हम भूल गए थे बताना। कंप्लीमेंट्री इवेंट वो इवेंट होते हैं, मान लिया एक इवेंट है ए, उसके ना होने की मतलब वो बिल्कुल ना हो। मान लिया एक ये हमारा है यूनिवर्स, उसमें एक ए है, ये ए है, ये इवेंट है, तो इसका कंप्लीमेंट्री इवेंट जस्ट इसके बाहर वाला होगा, ये पोर्शन इसका कंप्लीमेंट्री इवेंट होगा, और ये अंदर वाला हमारा ए इवेंट है। ठीक, इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट्री, नाइदर ए का कॉम्प्लीमेंट्री नॉर बी का कॉम्प्लीमेंट्री। फोर्थ, ए अकर बट बी नॉट, डज नॉट। ए अकर करेगा, ए अकर किया, बी डज नॉट, इंटरसेक्शन बी के ऊपर लगाएंगे कंप्लीमेंट्री, बी डज नॉट। इसके जस्ट अपोजिट क्या जाएगा? ए डज नॉट अकर बट बी अकर। तो इसमें क्या होगा? ए डज नॉट, तो ए पे कंप्लीमेंट्री, बी अकर करेगा इंटरसेक्शन बी। ठीक है, एक और बचता है, कितना नंबर था? चलो कोई नहीं, एग्जैक्टली वन ऑफ द इवेंट, इन दोनों में से एग्जैक्टली एक इवेंट अगर हो, एग्जैक्टली वन ऑफ द इवेंट, एटलीस्ट वन में दोनों का यूनियन करेंगे, एग्जैक्टली वन ऑफ द इवेंट अकर में, इसको हम डेल्टा से लिखते हैं। जैसे एस है, ये कंटेन करेगा ए डेल्टा बी, और ये यूनियन से थोड़ा सा अलग होता है। यूनियन वहां पे यहां अभी दिखाते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डेल बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, इतना तो यूनियन में भी था, माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये हो गया तुम्हारा यूनियन का। अगर यहाँ पे 2 लगा दिया जाए तो एटलीस्ट से एग्जैक्टली भी आ जाएगा। अगर एटलीस्ट वन ऑफ द इवेंट अकरेंस होता, ये 2 ना होता, अब यहाँ पे एग्जैक्टली वन, सिर्फ एक एग्जैक्टली वन इवेंट है, यहाँ पे
2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और फॉर्मूला यूनियन से सेम ही रहेगा, मैच करता हुआ। हाँ, तो कुछ हमने बेसिक ट्रिक्स बताई। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम प्रोबेबिलिटी की मैथमेटिकल जिसको हम क्लासिकल या पेरियर भी अप्रोच ऑफ प्रोबेबिलिटी बोलते हैं वो बताएंगे। उसके बाद एक्सियोमेटिक थ्योरी बताएंगे। उसके बाद कुछ इसके फॉर्मूले हैं, उनके प्रूफ, और उसके बाद सिर्फ क्वेश्चन लगाना, क्योंकि जैन में हमारा मेन तो फोकस क्वेश्चन पे होना चाहिए। थ्योरी तो सबको आती है, थ्योरी तो हमने बेसिक बता दी, बाकी थ्योरी सबको आती है, बस हमको मेन क्वेश्चन लगाने, ज़्यादा से ज़्यादा जितने क्वेश्चन लगा सको, जहाँ दुनिया में तुमको जहाँ से प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन मिले ला के उठाओ, सॉल्व कर लो, क्योंकि बिना क्वेश्चन के प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। वहाँ पे तुमको अगर करना है तो प्रैक्टिस चाहिए, क्वेश्चन चाहिए। तो क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने के लिए तुमको क्वेश्चन हम देंगे, उसकी आप चिंता ना करें, क्वेश्चन हम ला के देंगे तुमको। ठीक है, फिर अगले लेक्चर में देखते हैं प्रोबेबिलिटी की मैथमेटिकल और स्टैटिस्टिकल डिफाइन करेंगे, हम आगे भी बढ़ेंगे। ठीक।